दोस्तों ये जो सीजन चल रहा है सब्जियों की खेती के लिए, यानी कि आपका ये पूरा दिसंबर का महीना, इसमें सबसे ज़्यादा अगेती सब्जियों की खेती की जाती है। और इस समय पे लगाई जाने वाली अगेती सब्जियों से आप सबसे ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इन सभी प्रकार की अगेती सब्जियों से आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको दो ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जिनको अगर आप इस पूरे दिसंबर माह में और उसके बाद में 10 जनवरी तक अगर आप इन सब्जियों की बुआई कर देते हैं, यानी कि लगभग 20 से 25 दिन का समय आपके पास पड़ा है। इस समय के दौरान अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कर देंगे तो आने वाले दिनों में साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको इन दोनों सब्जियों से मिल सकते हैं। दोनों ही सब्जियों के मंडी भाव, हाईएस्ट मंडी भाव देखें तो लगभग 60-65 रुपए से लेकर 70-75 रुपए तक के मंडी भाव आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। और उत्पादन की बात करें तो आने वाले दिनों में दोनों ही सब्जियों से काफी जबरदस्त उत्पादन मिल जाएगा। इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में काफी जोरदार मुनाफा ये दोनों सब्जियां आपको आने वाले दिनों में दे सकती हैं। दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और इन दोनों सब्जियों की टॉप वैरायटियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों आने वाले इस सीजन में अगर आप सब्जियां लगाकर काफी जोरदार कमाई अगर आप करना चाहते हैं तो पहले नंबर पर जो सब्जी फसल है ना, वो है करेले की खेती। और करेले की खेती आप आने वाले इस पूरे दिसंबर महीने में और उसके बाद में 10 जनवरी तक अगर आपके करेले की बुआई हो जाती है तो आने वाले दिनों में करेले के जो आपको मंडी भाव है लगभग 60-65-70 रुपए तक के मिल सकते हैं, यानी कि काफी ज्यादा मंडी भाव आपको आने वाले समय पे मिल जाते हैं। लेकिन इसकी बुआई आपको 10 जनवरी से पहले पहले करनी है। 10 जनवरी तक जो किसान भाई इसकी बुआई कर लेंगे, शानदार मंडी भाव आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। और उसके बाद भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, यानी कि पूरे जनवरी माह में भी आप करेला लगा सकते हैं और उसके बाद में फरवरी माह में भी आप करेले की खेती कर सकते हैं। करेला एक ऐसी फसल है जिसको आप भले ही किसी भी सीजन में लगा लीजिए, हर समय इसके जो भाव है मंडियों में काफी अच्छे खासे देखे जाते हैं। मंडियों में इसकी डिमांड भी काफी अच्छी खासी देखी जाती है। इस वजह से अगर आप इसको दिसंबर और जनवरी माह में लगा लेते हैं तो आपको इसके सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल जाते हैं, क्योंकि इस सीजन में लगाया गया आपकी करेले की फसल सबसे ज्यादा अगेती होगी और मंडियों में उस समय पे आवक भी काफी सीमित होगी, काफी कम आवक होगी जिस समय पे आपकी करेले की फसल हार्वेस्टिंग पे होगी। इस वजह से मंडी भाव काफी जोरदार आपको मिल जाएंगे और उत्पादन भी ये फसल आपको काफी जोरदार देके जा सकती है अगर बताए गए तरीके से आप करेले की खेती करेंगे और बताई गई वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे। और दोस्तों इस मौसम में यानी कि दिसंबर और जनवरी महीने में अगर हम करेले की खेती करते हैं तो मंडी भाव तो हमें काफी जोरदार मिल ही जाते हैं, यानी कि एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिल जाते हैं। वैसे अमूमन सीजन में इसके जो भाव होते हैं, मतलब सीजन में अगर आप इसको लगाते हैं यानी कि फरवरी मार्च महीने में अगर आप इसको लगाते हैं या फिर बरसात के सीजन में इसको लगाते हैं, तब भी आपको कम से कम इसके जो मंडी भाव है वो 20, 25, 30, 35 से लेकर 40-45 रुपए के मिल जाते हैं। लेकिन अब अगर हम लगाते हैं तो मंडी भाव तो एकदम हाईएस्ट मिलते ही हैं, उत्पादन भी काफी जोरदार मिलता है, क्योंकि ये जो सीजन है ना, केवल 1-1.5 महीने आपको थोड़ा सा रख रखाव करना पड़ेगा, पहले से आपको बचाना पड़ेगा अपनी फसल को, यानी कि लो टनल से आपको इसको लगाना। लेकिन उसके बाद में जैसे ही आप लो टनल को हटाते हो, फरवरी का महीना शुरू होता है। ये जो सीजन होता है फरवरी और मार्च का महीना सब्जियों की खेती के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त होता है। फल फूल आपको आने वाले सीजन में काफी जोरदार मिलते हैं, फसलें काफी शानदार तरीके से ग्रो करती हैं फरवरी माह में। इस वजह से उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिलता है और मंडी भाव भी हाईएस्ट मिलने की वजह से शानदार कमाई आप करेले की फसल से कर पाओगे। और ज्यादातर किसान भाई इस तरह की सब्जियों को फरवरी माह में लगाते हैं, मतलब ओपन फील्ड में, या उसके बाद में मार्च महीने में लगाते हैं। मतलब फरवरी और मार्च माह में भी इस तरह की सब्जियां काफी ज्यादा लगाई जाती हैं। तो जिस समय पे किसान भाई मतलब फरवरी और मार्च माह में इस फसल को लगा रहे होंगे, उसके कुछ ही दिन बाद में आपकी जो फसल है करेले की वो हार्वेस्टिंग पे होगी, यानी कि फरवरी के एंड तक आपकी जो फसल है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। तो हाईएस्ट मंडी भाव जो है वो आपको मिलने के चांसेस है, यानी कि बाकी किसान भाई इसको लगा रहे होंगे और आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आ रही होगी। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मतलब इस समय पर लगाने पर मिल सकते हैं। खर्चा जो है थोड़ा सा आपका ज़्यादा हो सकता है, क्रॉप कवर का खर्चा होगा, बाकी और कोई खर्चे इस समय पर नहीं होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक मल्च वगैरह का इस्तेमाल तो आप किसी भी सीजन में लगा लो, करेले की फसल में आपको
करना पड़ता है। बाकी क्रॉप कवर का आपका थोड़ा सा खर्चा होता है, बाकी क्रॉप कवर का खर्चा भी आपका एक ही बार होता है, उसके बाद में 4, 5, 6 साल तक आपका क्रॉप कवर जो है वो आसानी से चल जाता है। आप इस समय पे करेले की खेती का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन देखिए, करेले की फसल से अच्छे मंडी भाव अगर आपको लेने हैं और अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है तो करेले की कुछ चुनिंदा वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको करेले की कुछ टॉप वैरायटियों के बारे में बताऊंगा। उन वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन कर लेंगे आने वाले दिनों में तो काफी जोरदार उत्पादन ये वैरायटी आपको देके जा सकती हैं। नंबर 1 पर जो करेले की सबसे बेस्ट वैरायटी है वो है सिजेंटा कंपनी की अस्मिता वैरायटी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और करेले की फसल से जोरदार उत्पादन ले सकते हैं। फल की क्वालिटी भी इसकी काफी जोरदार मिलेगी और उत्पादन भी इससे काफी जबरदस्त मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगली जो वैरायटी है वो है वीएनआर की आकाश, और वीएनआर की ही एक 28 नंबर वैरायटी आती है। ये दोनों ही वैरायटियां करेले की काफी शानदार वैरायटियां हैं। उत्पादन भी दोनों वैरायटियों से काफी जोरदार मिलेगा और उत्पादन की जो क्वालिटी है ना वो भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगी। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो वैरायटी है वो है ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्राची वैरायटी और वीएनआर कंपनी की नंदिता वैरायटी। आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छी वैरायटियां हैं, इनसे भी आपको काफी जोरदार उत्पादन मिल जाएगा। और इसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है क्लाउज कंपनी की अनुष्का वैरायटी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अगर ये वैरायटी आपको मिल जाती है तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके भी फल की क्वालिटी जोरदार आएगी और उत्पादन इसका भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। तो इसके बाद में आखिरी जो वैरायटी है वो है सेमिनस कंपनी की अभिषेक वैरायटी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन करके भी करेले की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों करेले की खेती के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार करके 4-5 बार कल्टीवेशन करके सड़ी हुई गोबर की खाद भी इसमें आपको डालनी है। रासायनिक खाद और उर्वरक यानी कि एसएसपी खाद इसमें आपको लेनी है। एमओपी पोटास इसमें आपको लेना है करीब 35 से 40 केजी के हिसाब से। और उसके बाद में यूरिया खाद की बात करें तो लगभग 20 से 25 केजी इसमें आपको यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है। और एसएसपी खाद की बात करें तो लगभग 70 से 75 केजी तक आप एसएसपी खाद ले सकते हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद आपको जरूर डालनी है। 4 से 5 ट्राली आप डाल देंगे तो काफी जोरदार उत्पादन मिल जाएगा। ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम से समतल और मिट्टी को भुरभुरा करके 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं और 20 से 21 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का आपको इसमें इस्तेमाल करना है। और 1-1 फीट की दूरी पर आपको जिगजैग प्लांटेशन करना है या फिर जिगजैग सीड शोविंग आपको करनी है। इसकी करेले के बीजों का जर्मिनेशन थोड़ा सा समय लगता है, तो भिगोकर आप इस समय पे लगा रहे हैं तो बीजों को भिगो दीजिएगा और भिगोकर थोड़ा सा हल्का सा जर्मिनेशन होना शुरू हो जाए तब आप इनके बीजों की बुआई कर सकते हैं। और बीजों की बुआई ऐसे समय पे करें जब पाले वगैरह ना गिर रहे हों। दोस्तों करेले की खेती अगर आप इस समय पे करते हैं यानी कि चाहे आप दिसंबर माह में करेला लगाएं या फिर आप चाहे जनवरी माह में लगाएं और उसके बाद भी अगर आप फरवरी और मार्च महीने में भी करेला लगा रहे हैं तो आपको इसके लिए मंडप तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खर्चा आपका बच जाएगा और ये बेकार भी आपकी बच जाएगी, क्योंकि इस सीजन में जमीन पे ही आप इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। क्योंकि करेले को जब भी आप खेती करते हैं मतलब बरसात के सीजन में अगर आप इसकी खेती करते हैं तब तो इसके लिए मंडप तैयार करना पड़ता है, मतलब मचान बनाना पड़ता है, तारबांस की सहायता से ऊपर चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उस समय पर बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस वजह से बेलों में नीचे रहने की वजह से सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है, फल की क्वालिटी भी प्रभावित हो जाती है बारिश वगैरह की वजह से या फिर ज़्यादा नमी होने की वजह से। तो इस समय पे अगर आप खेती करेंगे तो आपको इसके लिए मंडप वगैरह तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़मीन पे ही आप बेलों को रख के और अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा और रोग बीमारियों का भी कोई चक्कर नहीं रहेगा। यानी कि बाद में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लू वगैरह चलनी शुरू हो जाती है मार्च महीने के आसपास या उसके बाद में, तो उस समय में आप जो है प्लांट को ऊपर ना चढ़ाएं, ज़मीन पे ही आप इसकी खेती करेंगे तो बेहतर उत्पादन आप करेले की फसल से ले पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो यह फसल भी करेले की फसल से ज्यादा उत्पादन आपको देने की क्षमता रखती है और ज्यादा प्रॉफिट आपको आने वाले दिनों में दे सकती है। यानी कि दूसरे नंबर पे इस समय पे आप यानी कि पूरे दिसंबर महीने में और उसके बाद में जनवरी महीने में आप लौकी की खेती का चुनाव कर सकते हैं। बेल वाली सब्जियों में काफी ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है लौकी की फसल। और ये जो समय है ना लौकी की खेती के लिए यानी कि जनवरी और दिसंबर का महीना, ये लौकी की खेती के लिए मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही लिहाज से काफी ज्यादा सही है। तो इस समय पे लौकी की खेती भी कर सकते हैं। मिलने वाले मंडी भाव की बात करें तो लगभग 40 से 50 रुपए तक के मंडी भाव आपको लौकी के आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। और पिछले सीजन में भी लौकी के जो भाव है काफी ज्यादा मिले हैं किसान भाइयों को। बरसात के सीजन में भी काफी अच्छे मिले थे और उसके बाद में मार्च महीने में भी मैंने किसान भाइयों को बोला था वीडियो के माध्यम से 2024 में, तो मार्च अप्रैल में भी किसान भाइयों ने लौकी की खेती की थी
और उसके बाद में अप्रैल मई में लौकी के जो मंडी भाव थे वो 50-60 रुपए तक किसान भाइयों को मिले थे। तो इतने मंडी भाव अगर लौकी के मिल जाते हैं तो भाई लाखों का प्रॉफिट लौकी की फसल आपको देखे जा सकते हैं, क्योंकि लौकी का जो उत्पादन होता है वो बेल वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली सब्जियों में इसको गिना जाता है। तो क्योंकि इसका उत्पादन काफ़ी जोरदार होता है, तो अगर आपको इसके मंडी भाव 20-25 रुपए के भी मिल जाते हैं ना, मैं तो कहता हूँ 15 से 20 रुपए के मंडी भाव भी लौकी के अगर मिल जाते हैं आपको, तो अच्छी कमाई लौकी की फसल से हो सकती है। और बेगार भी इसमें काफ़ी कम होती है, रोग बीमारियां काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, फर्टिगेशन वगैरह भी आप मुख्य कुछ फर्टिगेशन है बाद में आपको बता देंगे, वो आप कर दीजिएगा। ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह का चक्कर भी नहीं रहेगा और रोग बीमारियों का भी कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। तो आसानी से आप जो लौकी की खेती है ये करके और काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आने वाले दिनों में ले सकते हैं। मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से ये फसल भी काफ़ी ज़ोरदार मुनाफा आपको आने वाले दिनों में देखे जा सकती है। और इसके लिए भी मंडप वगैरह मैंने आपको बता दिया, तैयार करने की जरूरत नहीं है, ज़मीन पे रख के आप इसकी खेती कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। लौकी के प्लांट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं आने वाले दिनों में। अगर खाद उर्वरक आप अच्छी मात्रा में डालते हैं और मतलब फर्टिगेशन वगैरह समय समय पे करते रहते हैं, तो अगर आपकी ज़मीन की कंडीशन सही है तो जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। उत्पादन तो मिलता ही है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से स्पेस आपको अच्छी तरह से मेंटेन रखना पड़ेगा। तो 7-7 फीट की दूरी पे इसके लिए आप बेड बना लीजिएगा। उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आप जो है सीड शॉविंग कर सकते हैं, या अगर आप 1.5 फीट की दूरी पे सीड शॉविंग करें तब आप 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप 1-1 फीट की दूरी पर तो सीड शॉविंग करें या प्लांटेशन करें और 7-7 फीट की दूरी पर बेड बनाएं। इससे थोड़ा सा आपका जो खर्चा है वो बचेगा। खर्चा इसलिए बचेगा, 7-7 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो नंबर्स ऑफ बेड कम होंगे, इस वजह से आपका जो प्लास्टिक मल्च का खर्चा है वो भी कम होगा और लगने वाले फर्टिगेशन जो है उनमें भी आपके खाद उर्वरकों की मात्रा भी कम रखनी पड़ेगी आपको। तो ये जो खर्चा है थोड़ा सा कम करना है तो 7-7 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा, उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा और खर्चा भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस तरीके से आप खेती कर सकते हैं। रासायनिक खाद उर्वरक जो पहली फसल के लिए मैंने आपको बताए हैं वही रासायनिक खाद उर्वरक रखने हैं बेसल डोज में, और वही गोबर की खाद अगर आप डालेंगे तो काफ़ी जोरदार उत्पादन ये फसल भी आपको आने वाले दिनों में देखे जा सकती है। और इन दोनों फसलों की खेती आप 10 जनवरी से पहले कर लें, यानी कि आने वाले 25 दिन के भीतर अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कर देते हैं तो शानदार कमाई इन दोनों फसलों की खेती से कर सकते हैं। और भाई करेले के अगर आपको 40-50 रुपए के मंडी भाव भी मिल गए ना तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ये फसल आपको देखे जा सकती है। और अगर 60-70 रुपए के मंडी भाव मिल गए तो 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट भी देखे जा सकती है। लेकिन अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें और एकदम आधुनिक तरीके से जो तरीका बताया है उस तरीके से अगर आप खेती करेंगे और करेले में समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे तो शानदार प्रॉफिट आने वाले दिनों में ये फसल आपको देखे जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में 2 फसलें मैंने आपको बताई हैं और दोनों फसलें बताए गए समय पे लगा के काफी जोरदार कमाई आप आने वाले दिनों में कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।